प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बामनास क्लासेज बाय मोहन सिंह में। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 संस्कृत साहित्य के वार्षिक प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं, उनके उत्तर क्या होने चाहिए। तो यह 80 नंबर जिसका 80 मार्क्स का पूर्णांक है, इसमें किन किन प्रश्नों के क्या क्या उत्तर होने चाहिए, हम उन पर आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसके सामान्य निर्देश थे। तो अब हम खंड ए, जो 4 खंडों में पेपर विभाजित है, खंड ए में जो 12 प्रश्न आते हैं आपके एवं से देखे, उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला है चातको कम न याचते, कि चातक किससे याचना नहीं करता है। तो इसका उत्तर होगा शरद घना। इसके बाद अगला प्रश्न है अधिकार ते कुत्र वर्तते। तो इसका उत्तर होगा कर्मणि, कि तुम्हारा कर्म पे अधिकार है। अगला है केशाम उपदिष्टारा बिरला संति, केशाम उपदिष्टारा बिरला संति। तो इसका उत्तर होगा राज्ञाम। इसका उत्तर होगा राज्ञाम। फिर है अपंडितानाम विभूषणम किम। तो इसका उत्तर होगा मौनम। उसके पश्चात 5वां प्रश्न है पर्वता कति संति। तो इसका उत्तर होगा सप्त। फिर अगला है 6वां प्रश्न नीडेषु के प्रति निवर्तन्ते। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर है आपका कलविंका। और ये चटका जो दिया है, ये भ्रमित करने के लिए दिया है, क्योंकि इस कलविंग का जो लाइन है उसमें कलविंग का चाट के दे रखा है, उसमें गौरैया के बच्चों का वर्णन था। तो ये इसका उत्तर सही उत्तर है कलविंग का। फिर अगला प्रश्न है 7वां मम पूर्वतनम पत्रम त्वया प्राप्तम स्यात् अत्र कर्तृपदम किम। तो यहाँ पर आपका अगला 8वां प्रश्न है अवधीर्यन्ति खेदयन्ति हितोपदेशदायिनो गुरुने रेखांकित पदस्य विशेष्य पदम किम। यहाँ रेखांकित पद का विशेष्य पद क्या है। तो विशेष्य पद रहेगा आपका गुरुना। गुरुने अर्थात विशेष्य है, और गुरु की विशेषता है कि वो हितोपदेश देने वाले हैं। अगला 9वां प्रश्न है तदानीम एव कार्यालयस्य लेपिक श्रीदास प्रविशति अत्र तस्य इति पदस्य संज्ञा पदम किम। यहाँ पर इसमें ये जो तस्य पद आया है, ये किसके लिए आया है। तो ये तस्य पद है, ये श्री नायर के लिए आया है। तो इसका बे ऑप्शन सही हो जाएगा। और 10वां प्रश्न है ननु मूर्खा पठितम एव युष्माभिरपि तत्कांडम रेखांकित पदस्य उचित विलोम पदम किम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्वांसा। 11वां प्रश्न है भू विभाग इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। तो ये बड़ा ही सीधा प्रश्न है समुद्र संगमात्। यदि आपने पढ़ा है तो सीधा प्रश्न है समुद्र संगमात्। फिर प्रश्न नंबर 12 ये है किम नाम विस्फरन्ति शस्त्राणि इति वाक्य के कथयति। यह वाक्य कौन कहता है कि शस्त्र चमक रहे हैं। तो यहाँ पर यह वाक्य बोलता है लव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लव। तो ये आपके जो 12 प्रश्न थे, जो एवं वाले थे, ये आपके पूरे हुए। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 2 में वाक्य है प्रकृति प्रत्ययो संयोग कुरुते। तो ये है गृह प्लस
ण्यत, तो इसका हो जाएगा ग्राह्यम। ण्यत प्रत्यय जहाँ लगता है वहाँ पर आदि वृद्धि हो जाती है। जो ग्रह का जो ए है ये आ हो जाएगा, ग्राह्यम हो जाएगा। फिर ये है अई जाता कथय, तो कथ प्लस तब्यत, तो ये हो जाएगा कथ ये तब्यत, ये हो जाएगा कथ ये तब्यत। और ग्रह प्लस ण्यत का हो जाएगा ग्राह यम। और स्पष्ट रूप से लिख देंगे इसको। अगला है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते, प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना है। तो ये जो बाघ भूषणम है इसका विभाग करना है, तो भूष धातु और ल्युट प्रत्यय है। ल्युट प्रत्यय में जो यू रहता है उसका अन हो जाता है और न है उसका ण हो जाता है। अगला है श्री कृष्णेन अत्र ज्ञान भक्ति कर्मणा समन्वय प्रस्तुत में कत प्रत्यय है, प्रउपसर्ग स्तु प्लस कत। और अगला है उचित विभक्तिम प्रयोगम कुरुते। उचित, अब यहाँ पर ग्राम है तो इसमें आएगा, ग्राम का आ जाएगा ग्रामात बही सरोवर सोबते, गांव से बाहर सरोवर है। फिर जननी गच्छति कार्यालयम, तो यहाँ पर कार्यालय का कार्यालयम द्वितीय व्यक्ति हो जाएगा, तो यहाँ पर ग्रामात और यहाँ पर कार्यालयम, यहाँ पर ग्रामात और यहाँ पर कार्यालयम। अगला प्रश्न नंबर 3 का पार्ट क्या है, इसके प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। ऋतु संहारस्य लेखक का, तो ये महर्षि कालिदास की रचना है। ज्ञान कांडम इति अस्य नामांतरम किम, ज्ञान कांड का दूसरा नाम क्या है, तो ये वेदांतों के लिए काम में आता है, वेदांत या उत्तर मीमांसा के लिए। भवभूति करुण रस प्रधाना रचना का, भवभूति की करुण रस प्रधान रचना कौन सी है, तो उत्तर रामचरितम की वो रचना है। और श्रीमद् भगवत गीतायाम कति श्लोक सन्ति, श्रीमद् भगवत गीता में कितना श्लोक हैं, तो इसमें 700 प्लस श्लोक हैं। बाण भट्ट की प्रथम गद्य कृति कौन सी है, तो बाण भट्ट की जो दो मुख्य रचनाएं हैं हर्षचरितम और कादम्बरी, उनमें की कादम्बरी जो हर्षचरितम जो रचना है वो इनकी पहली रचना है और कादम्बरी इनकी बाद वाली रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षचरितम। अगला आधुनिक बाण क्या कहते थे, तो आधुनिक बाण अंबिका दत्त व्यास को कहते हैं। अगला है पाषाणी कन्या कथा संग्रहस्य अनुवादक क, तो इसके अनुवादक श्री नारायण दास हैं। और ध्यान रखें पाषाणी कन्या रचना है, इसके रचनाकार हैं चंद्रशेखर दास वर्मा और इनका अनुवाद किया था श्री नारायण दास ने। तो अगला है विद्योदय नामक संस्कृत पत्रिका के संपादक कौन थे, तो विद्योदय नामक जो संस्कृत पत्रिका है इसके संपादक रहे ऋषिकेश भट्टाचार्य। फिर है जयपुर वैभवम इति ग्रंथ से रचनाकार के, और वैभव के नाम से तो आप जानते हैं कि गोविंद वैभव, साहित्य वैभव, जयपुर वैभव जो रचनाएं हैं ये श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचनाएं हैं। कार्यम व साधेयम देहम व पादेयम इति वाक्यम कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम अस्ति, तो कार्यम व साधेयम देहम व पादेयम, देहम व पादेयम
के रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास। और ये इसका प्रश्न पूछ रहा है किस ग्रंथ में लिखा है, तो ग्रंथ का नाम है शिवराज विजयम, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधोलिखित रेखांकित शब्दयोः सूत्रोल्लेख पूर्वकम विभक्ति निर्देशम कुरुते। अब यहाँ पर आपको सूत्रोल्लेख पूर्वकम आपको बताना है कि इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन क्यों है। तो यहाँ पर ये जो भक्त हरिम भजती, इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें द्वितीय विभक्ति है हरिम में। क्यों? कर्तोरिप्सित तमम कर्म सूत्र के अनुसार। दूसरा है नमः ते। अब यहाँ नमः को रेखांकित करके दिया गया है, तो आप इसको ये समझें कि नमः को रेखांकित करके दिया है, तो हम जो चतुर्थी विभक्ति में सूत्र पढ़ते हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसड़ योगाच्च, तो वो यहाँ काम नहीं करेगा। वहाँ यहाँ नमः में खुद में विसर्ग लगा करके प्रथम विभक्ति है, तो यदि प्रथम विभक्ति है तो इसमें कर्ता कारक है और सूत्र होगा स्वतंत्र कर्ता। और ये जो खंड व है, इनमें वसंत तिल का छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, इनके लक्षण। वसंत तिल का उक्ता वसंत तिल का तबझा जगोगे, और उपेंद्र वज्रा छंद के शादिन उपेंद्र वज्रा जत जास्त तो गे, ये उनके लक्षण हैं। और उदाहरण आप अपने हिसाब से जो भी आपको उचित लगे वो आपने लिखा होगा। फिर ये है अधोलिखित पद्यांशयोः कस्यचित् एकस्य गणचिन्ह प्रदर्शयन् छन्दसे नामोल्लेखं कुरुते। और यहाँ पर जो पहला है स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, तो ये ध्यान रखना, ये जो पहला पार्ट है, इस प्रश्न का पहला भाग ये वंशज छंद का है। और जो हमारे जो पाठ्यक्रम है सिलेबस, उस सिलेबस में इसका उल्लेख नहीं था, लेकिन फिर भी एग्जामिनर ने इसको दे दिया है, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय था। लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन होने के कारण इसने कहा एक का एक बताना है, तो जो दूसरा वाला है मनो में सम्मोह स्थिरमपि हरत तेष बलवाना, तो इसमें शिकरणी छंद है। तो लेकिन ये जो प्रश्न है स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, तो ये वंशज छंद का है। जो पाठ्यक्रम जो विभाग द्वारा जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम में वंशज छंद का उल्लेख नहीं था। ये थोड़ा सा सिलेबस से हट के प्रश्न आया था। फिर छठे प्रश्न में अधोलिखितयोः अलंकारयोः कस्यचित् एकस्य लक्षणम उदाहरणम च लिखत। इनमें इनके लक्षण और उदाहरण लिखने हैं, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा के, इनमें से किसी एक का। ये सीधा ही प्रश्न है। फिर प्रश्न नंबर 7 में अधोलिखित पद्यांशयोः कस्मिंश्चित् एकस्मिन् अलंकारस्य नामोल्लेखं कुरुत। अनलंकृति शरीरोऽपि चंद्रमुखम आनंदयति मम हृदयम। तो यहाँ पर विभावना अलंकार है कि बिना कारण के कार्य हो रहा है, और चंद्रमुखम में चंद्रमुखी, तो यहाँ पर भी आपका उपमा अलंकार हो सकता है। उच्छलत भूरी के लाल सुबह वाहिनी पति। इसमें श्लेष अलंकार है। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। ये कहता है, ये बिल्कुल सीधा प्रश्न है, मगण गणचिन्नम किम। तो मगण माँ तारा गुरु गुरु गुरु, इसमें तीनों गुरु होते हैं। और दूसरा है सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संगते क्रमेण तेन वा वृत्तिर कस्मिन् अलंकारे होते भवति। तो ये यमक अलंकार में होता है। प्रश्न नंबर 9 अधोलिखित पद्योः कस्यचित् एकस्य अन्वयम् लिखत। ये सीधा प्रश्न है, इनमें से किसी भी एक का आप अन्वय लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये है अधोलिखित शब्दानाम अर्थ लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के अर्थ लिखो। नीरज, नीरज का मतलब कमल। दैष्टिकता मतलब
भाग्य से सौभाग्य या भाग्य या सौभाग्य, आप जो भी लिखो, भाग्यवादिता भी इसमें आ सकता है। कौतुकम का मतलब कौतूहल और प्राज्ञ का मतलब विद्वान से। प्रश्न नंबर 11 में अधोलिखित पदयोः सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुते, नीचे लिखे गए पदों के सूत्रोल्लेख पूर्वक संधि विच्छेद करना है। तो वागीस, वाक प्लस ईस, झलाम जसो अंते, यहाँ सूत्र होगा। हरिम बंदे, यहाँ पर अनुस्वार संधि है और मो अनुस्वार है, सूत्र रहेगा। तो पहले में वाक प्लस ईस वागीस, झलाम जसो अंते, और दूसरे में हरिम में जो यहाँ पर अनुस्वार लग रहा है इसका मैं हो जाएगा विच्छेद करने पे, और सूत्र होगा मो अनुस्वार है। अगला 12वें नंबर पे ये जो पद हैं अधोलिखित पदयोः सूत्रोल्लेख पूर्वकम संधि कुरुते, इनका सूत्रोल्लेख पूर्वक संधि करनी है। तो होत्री री प्लस री पडारी हो जाएगा। तो यहाँ पर होत्रीकार होगा और दीर्घ संधि है अकश अवर्णे दीर्घ सूत्र से। अब प्र प्लस एजते, प्र प्लस एजते, अब यहाँ पर पर रूप संधि है तो एंगी पर रूपम सूत्र से यहाँ पर प्रेजते होगा। अब अपठित गद्यांश ये कहता है संगठन द्वारा किम न भवति, कि संगठन के द्वारा क्या नहीं होता है। किम अस्ति दुष्कर्म कर्म, क्या दुष्कर कार्य है। यद जो संगठन शक्तिया सुकर्म न जायते, जो संगठन की शक्ति से आसानी से नहीं किया जा सकता। अस्माकं पूर्वजनानां संगठनम, हमारे पूर्वजों के जो संगठन थे। संबंधियों गौरव गाथा, उनके संबंधों की गौरव गाथा। संपूर्ण विश्वस्य पुनरावृत्त पृष्ठे, संपूर्ण विश्व के पुनरावृत्त पृष्ठे पुराने पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरे अंकिता संति, सोने के अक्षरों से लिखे गए हैं। कि कारणम यदि, क्या आज का इस कारण से वयम हम स्वकीय महतीय शक्ति, हम अपनी महान शक्ति को विस्मृति की गर्त में निपात्य डाल दिया है। अकर्मण्या भूतवा, और अकर्मण्य होकर के तिष्ठामो बैठ गए हैं। निज दिष्टम च दुष्टम घोष्यंत शपामहे, हमने अपने सौभाग्य को दुष्ट घोषित कर दिया है, श्राप दे दिया। दिनेशु संगठन शक्ति, और दिनेशु एसु, इन दिनों इस संगठन की शक्ति का फल प्रत्यक्षमपि, प्रत्यक्ष रूप से भी विलोक्यते दिखाई देता है। अत्र यहाँ यदि इदानीं लोका, जो इस लोक में असंभवम अपि कार्यम, असंभव कार्य को भी संभवम कुर्वन्ति, जो संभव बना सकता है। संगठनस्य महात्म्यम, संगठन की महात्म को चरितार्थयन्ति, वो चरितार्थ करता है। वस्तुतः संगठन एवं शक्ति निवास है, और वास्तव में संगठन में ही शक्ति है। अपूर्णताम अपि पूर्यति इदम, और अपूर्णता को ये पूरा करता है। प्रश्न है इसके, प्रश्न नंबर 13 में पहला है दुष्कर्म अपि कर्मम कया सुकर्म जाते, कि जो कार्य कठिन होते हैं वो भी आसानी से करने योग्य कैसे हो जाते हैं। तो इसका उत्तर आपका ऊपर ही है, संगठन शक्तियाँ। तो ये जो प्रश्न था यहाँ पर, ये जो कया है इसका उत्तर यहाँ है। फिर है कुत्र शक्ति निवास विद्यते, शक्ति कहाँ निवास करती है। तो शक्ति संगठन में निवास करती है। तो इसका उत्तर भी आपको यही मिलेगा। ये रहा, वस्तुतः संगठने एवं शक्ति निवास है, तो कुत्र की जगह आएगा संगठने, ये इसका उत्तर रहेगा। अब अगला है एषु दिनेषु संगठन शक्ति, पूर्ण वाक्य उत्तर थे, इनके उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में देने। तो एषु दिनेषु संगठन शक्ति फलम कथम विलोक्यते, तो इसका उत्तर आपका यहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से। दिनेषु एषु संगठन शक्ति फलम प्रत्यक्षमपि विलोक्यते इदानीं।
हम उसको प्रत्यक्ष रूप से अब देख रहे हैं। अगला है अस्माकं गौरवगाथा कीदृशे अक्षरे अंकिता सन्ति। अस्माकं गौरवगाथा कीदृशे अक्षरे, तो इसका उत्तर आपका यहाँ से होगा गौरवगाथा के बाद वो पूर्ण वाक्य में उत्तर दे रहा, तो अस्माकं ये गौरवगाथा संपूर्ण विश्वस्य पुनरावृत्ते स्वर्ण अक्षरे अंकिता सन्ति। यहाँ तक इसका उत्तर जाएगा जो भी हमने ये पढ़ा। फिर अगला है विलोक्यते इति क्रिया कर्तृपदम किम। विलोक्यते जो क्रिया है इसका कर्तृपद क्या है, तो इसका कर्तृपद है संगठन शक्ति। दिनेषु एषु अत्र विशेष, अब ध्यान रखना ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मेरे हिसाब से, ये विशेष्य है और जो श है वो यहाँ मिलना रह गया, इस वजह से श दिख नहीं रहा है। मेरे हिसाब से इसमें ये विशेष्य है, विशेषण के रूप में नहीं पढ़े, तो यहाँ विशेष्य पूछा है तो विशेष्य यहाँ पर दिनेषु रहेगा। विशेष्य क्या रहेगा यहाँ पे, दिनेषु, इसका उत्तर दिनेषु रहेगा। किम अस्ति दुष्कर्म कर्म यत् संगठन शक्त्या सुकरम न जायते अत्र सर्वनाम पदम किम, तो यहाँ सर्वनाम पद यत् रहेगा। अपूर्णताम अपि पूर्यति इदम अत्र अपूर्णम इति पदस्य विलोम पदम किम, तो अपूर्ण का विलोम पद भी यहाँ है पूर्यति। तो ये आपके 15 प्रश्न यहाँ हो गए। और अब अगला 16वां प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम लिखत है। तो इसका शीर्षक होगा संगठन शक्ति महत्वम, संगठन की शक्ति का महत्व। तो यहाँ पर आपका खंड ब पूरा होता है। अब आपका शुरू होता है खंड से, जो ये 4 आपको दिए हैं। अधोलिखित सु कस्योचित द्वयो, कोई दो कि से प्रसंग हिंदी भाषा में इनका भावार्थ लिखना है। तो पहला है लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु, तो आपको मैं आपको से प्रसंग बता देता हूँ कि इनका ये जो लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु है ये आपके विक्रमस्य औदार्यम पाठ से लिया गया है, जो सिंहासन द्वात्रिंशिका है। और यहाँ बताती है लक्ष्मी स्वयं चाहती है रहने का स्थान, और विस्तार से आपको भावार्थ लिख देना है। वसुधैव कुटुंबकम और शततम बागभूषणम भूषणम, शततम बागभूषणम भूषणम जो है ये आपको शुक्ति सुधा जो आपका पाठ है 6, उसमें भर्तृहरि के नीति शतकम से लिया गया है। और प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, इसमें आपके ये है जो तर्क संग्रह की जो अन्नम भट्ट की जो तर्क संग्रह किताब है उसमें से लिया गया है, जो आपका प्रमाणानि अंतिम पाठ है वो नवद्रव्याणि। तो अब अगला 18वां 18, 19, 20 3 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके अपठित गद्यांश पठित गद्यांश, पठित पद्यांश और पठित नाट्यांश है। ये है पठित गद्यांश। तो पहला है 18वां, इसके बारे में अब इसको मैं पढ़ चुका हूँ, उसको उत्तर आपको बता देता हूँ, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कम टाइम में इस वीडियो को पूरा किया जाए। तो चतुर्णाम कथम विवादो लग्न, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा परस्परम, इसी में लिख रखा है। पुत्तलिका राजनम किम अवदत, पुत्तलिका ने राजा से क्या कहा, तो ये उत्तर शुरू होगा यहाँ से भो राजन त्वयम एवं विदम सहजम औदार्यम विद्यते चेदस्मिन् सिंहासने संविश्य, ये पूरा आएगा। और राजा भी तत्श्रुत्वा तस्मै ब्राह्मणाय चत्वार्यपि रत्नानि ददौ इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहाँ पर ददौ जो क्रियापद है उसका कर्तृपद क्या है, तो यहाँ पर इसका कर्तृपद है राजा, इसका कर्तृपद है राजा। अथवा में इसके दे रखा है, तो
इसमें अथवा की जो 18 प्रश्न है, इसमें लेखक कुत्र अग्रेसर भवति, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया प्रश्न, लेखक कुत्र अग्रेसर भवति, तो इसका उत्तर होगा देश सेवायाम। यहाँ पर इसका ये यहाँ मिलेगा आपको, हाँ, लेखक कुत्र अग्रेसर भवति, तो यहाँ पे है यथा एवं मार्गे, यथा एव अहम मार्गे अग्रसरो भवामि, कि मैं इस मार्ग में अग्रसर हुआ, लेकिन वो मार्ग कौन सा था? वो मार्ग देश सेवा का ही था। फिर है कै लेखकस्य सम्मुखे अभवत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, कौन लेखक के सामने आया? तो बाल्याध्यापक महोदय। तो आपको कै को हटा करके बाल्याध्यापक महोदय लिखना है और इसका उत्तर हो जाएगा बाल्याध्यापक महोदय लेखकस्य सम्मुखे अभवत्, अहम देश सेवां कर्तुं गृहात् बहिः अभवम्, वाक्येऽस्मिन् रेखांकित पदस्य क्रियापदं किम। अब यहाँ पर इसका क्रियापद पूछा है इसने, तो आप देखो यहाँ पर जो बहिर अभवम है, बहिर प्लस भवम, इसको इसने मिला के नहीं लिखा है, तो जो बहिर में जो रह है ये हो जाएगा बही, ये विसर्ग हो गया, और फिर रे में से ए निकलेगा अ भ ब म, ये थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भवम। इसमें क्रियापद कौन सी है? ए भवम। यहाँ पर जो आप ये भवम समझ रहे हो, ये भवम केवल नहीं, इसमें से ए भी निकलेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए भवम। तो आपका 18 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब 19वें प्रश्न का पहला पार्ट पठित पद्यांश है। ये है नीर क्षीर विवेकी गुणी क वर्तते, तो नीर क्षीर विवेकी गुणी कौन है? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा हंस। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हंस। फिर हंस कुत्र कुल व्रतम पालयति, हंस है जो कहाँ है कुल व्रत का पालन करता है, तो ये किस स्थान का या जगह का नाम पूछता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विश्वस्मिन। फिर अगला है, तो यहाँ पर कुत्र की जगह विश्वस्मिन लिखना है और वाक्य उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। फिर है त्वम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, त्वम जो कर्तृपद है इसका क्रियापद यहाँ पर क्या होगा? तो इसका क्रियापद होगा तनु से, ये इसका उत्तर होगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 19 का पार्ट फर्स्ट। अथवा में जो दूसरा दे रखा है उसके हम चर्चा करते हैं। नियतम कर्म कुरु कर्मम त्वं कर्म जायो ही अकर्मण शरीर यात्रापि चैतेन प्रसिद्धियेत अकर्मण, तो यहाँ पर इसमें अकर्मण किम न सिद्धेत, अकर्म से क्या नहीं सिद्ध होता है, तो इसका उत्तर होगा शरीर यात्रा। और कर्म कथम करणीयम, कर्म कैसे करना चाहिए, तो नियतम कर्मम, तो इसका उत्तर होगा कथम की जगह आ जाएगा नियतम, आपका उत्तर हो जाएगा कर्मम नियतम करणीयम, कर्म हमें नियमित रूप से करने चाहिए। फिर है नियतम कर्मम कुरु कर्मम त्वं कर्म जायो ही अकर्मण अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो इसमें क्रियापद है कुरु। ये आपका प्रश्न नंबर 19 पूरा हुआ। अब चर्चा करते हैं 20 की। 20 है अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यत्र निर्देशम लिख्यते। ये कहता है कौशल्या, ये इसकी मैं उत्तर बता देता हूँ आपको, मैं पढ़ चुका हूँ इसको, फिर आप भी पढ़ चुके हो, समय खराब नहीं होगा ज़्यादा। तो स्मरसि व तातम इति कौशल्या कम वदति, कौशल्या ये बात किससे कहती है, तो ये इसका उत्तर है लव।
मातु नाम अनुक्ते, कि माँ का नाम बिना पूछे, बिना कहे, ये नहीं बोलने पर। कौसल्या लवम किम पृच्छति, जब लव ने कहा कि मैं अपनी माँ का नाम मुझे याद नहीं है, तो फिर कौसल्या उससे क्या पूछती है, तो इसका उत्तर होगा त कस्य त्वम, तो फिर तुम किसके हो। फिर अगला है कि अस्ति ते माता इत्यत्र कर्तृपदम किम, इसका कर्तृपद क्या है, तो इसका जो कर्तृपद है वो है ते। ये आपका 20वां प्रश्न का पार्ट फर्स्ट, अथवा में जो दूसरा दे रखा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सागरस्य कथनानुसारम छात्रा कस्य विषये ज्ञातुम उत्सुका सन्ति। सागर के कथन अनुसार छात्र किसके विषय में जानने को उत्सुक थे, तो ये सागर रहा। और सागर कह रहा है योगस्य उपयोगिताया विषय, ये उसका उत्तर है। तो कस्य की जगह आएगा योगस्य उपयोगिताया विषय। ये एक पद यानी उत्तर तुम बोल रहा, तो आप इसी को उतार दें, यही उत्तर है। योग शास्त्रे कस्य नियमनम प्रतिपादितम, योग शास्त्र में किसका नियम प्रतिपादित किया गया है, इसका उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ कस्य को हटाना है और इसकी जगह लिखना है शरीरस्य मनसा च, ये आपका उत्तर हो जाएगा, शरीरस्य मनसा च। तो योग शास्त्रे शरीरस्य मनसा च नियमनम प्रतिपादितम वर्तते। अगला है विशिष्टा जिज्ञासा अस्ति किम, अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर विशेष्य क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा की विशेषता है कि वो विशिष्ट है, तो जिज्ञासा विशेष्य और विशिष्टा है विशेषण। इसने आपसे विशेष्य पूछा तो जिज्ञासा इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 21 खंड द, जो अंतिम खंड है, इसमें पहला है, ये प्रश्न निर्माण का खंड आ चुका है। केशांचित चतुर्नाम, कोई 4 करने हैं जो भी आपको अच्छे आते हों। तो यह पहला है स चपला, तो चपला की जगह आएगा की दृश्य। फिर अगला है उपार्जितानाम वित्तानाम, तो ये आ जाएगा केशाम, के शाम। फिर है तदानीम, तस्य को हटाना है, तो तस्य की जगह आएगा कश्य। फिर अगला है तश्रुत्वा राजा तूष्णीम आसीत, उसको सुनकर के राजा चुप हो गया था। राजा भी और तूष्णीम भी दोनों अंडरलाइन है, तो आप दोनों को ही करता हूँ। राजा का हो जाएगा क और तूष्णीम को हो जाएगा कीदृश। इसने 2 शब्द रेखांकित कर दिए हैं, तो आप दोनों को ही कर दें। फिर है मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि, मनुष्य को हटाना है, इसकी जगह आपको लिखना है केशाम, वही षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और अंधकारे अस्मिन, अंधकारे अस्मिन सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो इसका हो जाएगा कस्मिन। तो ये आपके प्रश्न नंबर 21। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 में। तो प्रश्न नंबर 22 है, इसमें हमको 6 में से कोई 4 के आपको हिंदी अनुवाद करने हैं। तो पहले हम करते हैं, उद्यान में भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, तो उपवने भ्रमरा गुंजंती। वृद्ध उपनेत्र से देखता है कि वृद्ध उपनेत्रेण पश्यति। मेरी अध्ययन में रुचि है, तो मम अध्ययनेन रुचि अस्ति। चोर आरक्षक से डरता है, तो चोर आरक्षात बिभेति। यहाँ पर भीतरार्थानाम भय हेतु जो पंचमी व्यक्ति अपदन कारक का सूत्र है वो यहाँ काम आएगा। माली वृक्ष से पुष्प चुनता है, यहाँ पर एकथितम जो सूत्र है कर्म कारक का वो आएगा। तो यहाँ पर चिनौती में चुनता में ची धातु, तो यहाँ पे वृक्ष और पुष्प दोनों ही कर्म है, एक प्रधान है और एक अप्रधान है, तो इसका होगा मालाकारा वृक्षम पुष्पम चिनौती। मेरे विद्यालय का वातावरण मनोहर है, मम विद्यालयस्य वातावरणम मनोहरम अस्ति वर्तते, जो भी आप लिखो।
प्रश्न नंबर 23, जिसमें आपको कोई भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। परोपकार और संस्कृत भाषा का महत्व, दोनों ही जो टॉपिक हैं अच्छे हैं, इनमें से किसी पर भी आप लिख सकते हो। तो ये थी आपका संस्कृत साहित्य कक्षा 12 का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र का हल। उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिली होगी, और आप सभी को एक बार ये कहूँगा कि आपकी अब जो एग्ज़ाम हो चुकी है उनको आप छोड़ें और आगे के एग्ज़ाम पर ध्यान दें। ये एग्ज़ाम हो चुकी है, जो भी एग्ज़ाम आपकी हो रही है उन एग्ज़ामों को आप ज़्यादा सोच विचार नहीं करें। जो पेपर होना था वो हो चुका है, उस पर ज़्यादा चिंतन मनन करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आगे के एग्ज़ाम पर ध्यान दें, और जब सभी एग्ज़ाम आपकी हो जाएं उसके बाद आप सभी पेपरों को विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का कि आपने क्लास को अंत तक देखा, और उम्मीद है और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक आगे वाले एग्ज़ामों के लिए।